दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि 10th क्लास का साइंस का विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें एग्जाम व्यू के अनुसार से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि 40 में आपको 30 से 35 यदि सही हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका तैयारी अच्छा खासा चल रहा है। वैसे 40 में कितना सही हो पाता है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आप शेयर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का रहा है पारे का अयस्क है, ठीक है ना। पारे का अयस्क है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सिनेबार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 2 पाए जाते हैं। दोस्तों बता दें कि यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय के यदि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्ले लिस्ट को जाकर के चेक करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। थर्ड नंबर प्रश्न का रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र है, ठीक है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? तो 4 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, एल्काइन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न का रहेगा कि CH का आणविक द्रव्यमान होता है। CH का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो 5 का आंसर जो होगा ना वह सी नंबर हो जाएगा, 78 होता है। कितना होता है? आणविक द्रव्यमान 78 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्र में एक बार जरूर इसे शेयर करेंगे। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, प्रोपोनोन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न का रहा है दोस्तों इस वीडियो में आसान प्रश्न और हार्ड प्रश्न दोनों तरह का प्रश्न जो है कि लिया गया है। 7 नंबर प्रश्न का रहा है OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 7 का आंसर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, कीटोन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न का रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो कितना होती है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, 3n होता है। कितना होता है? 3n होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न का रहा है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। तो अष्टक सिद्धांत दिया गया है, इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, न्यूलैंडस द्वारा अष्टक सिद्धांत को दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10वां नंबर प्रश्न है। और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, ठीक है ना। तत्वों का वर्गीकरण का आधार कैसा है? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, परमाणु घनत्व इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो 11 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, पत्ती इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ती इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न का रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो 12 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, पेप्सिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो 13 का आंसर जो है 13 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, इन्वर्टेज के अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न का रहा है गोबर छत्ता है, ठीक है ना। गोबर छत्ता क्या है? तो 14 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, एक परजीवी है। क्या है? गोबर छत्ता एक परजीवी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न का रहा है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो 15 का आंसर जो है ना वो सी नंबर है, फुंडिक कहा जाता है उसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? तो 16 का आंसर जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जटिल प्रोटीन का विखंडन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दंत क्षरण क्या है, ठीक है ना, जिसको दंत क्षय कहा जाता है। दंत क्षय क्या है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, दांत का टूटना दंत क्षरण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रांकुर का
मुख्य कार्य क्या है, ठीक है ना, प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है, तो 18 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करना इसका काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है क्या, कोशिका के किस भाग में अवयवी श्वसन होता है, ठीक है ना, अवयवीय श्वसन होता है, तो 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20वां प्रश्न क्या कर रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 20 का आंसर ए नंबर होगा, स्वच्छवास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, ठीक है, तो 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, विसरण द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, ठीक है, तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, CO, HO और ऊर्जा, सबसे बड़ा कारण ऊर्जा का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या कर रहा है, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है, तो इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, फाइब्रिन के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24वां प्रश्न क्या कर रहा है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो 24 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मनुष्य में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो मनुष्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 25 नंबर का रहा है, ये कोशिकाएं रक्त स्त्राव को रोकती है, तो कौन सी रोकती है, तो 25 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, सफेद रक्त कोशिकाएं को रोकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26वां प्रश्न क्या कर रहा है, सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं, सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं, तो 26 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है, तो 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, पक्षी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या कर रहा है, मनुष्य किस प्रकार का जंतु है, ठीक है ना, मनुष्य किस प्रकार का जंतु है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यूरी कोटेलिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य के वृक्क में मूत्र बनने में निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बतावे, ठीक है ना, तो सही क्रम क्या हो सकता है, 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, पहले तीसरा नंबर हो जाएगा, पहले ट्यूबल श्रवण होता है, इसके बाद पुराव शोषण होता है, इसके बाद फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु हमारे शरीर में इनमें से कौन उत्तरदायी है, तो 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है फल के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसकी होती है, ठीक है, तो 31 का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीजन की होती है सबसे महत्वपूर्ण काम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है कि हमारे 32 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो 32 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्यूटरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न कर रहा है वह पथ जिसमें न्यूरॉन का आवेग का वहन होता है वह क्या हो सकता है, तो 33 का आंसर है वह डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न कर रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है, तो 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, मुकुलन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है, तो 35 का आंसर क्या है, 35 का आंसर सी नंबर है, अमीबा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं, ठीक है ना, उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं, तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मेरिस्मेटिक उत्तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है
कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, डीएनए के कारण होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38वां प्रश्न क्या कर रहा है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है, तो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39वां प्रश्न क्या कर रहा है, पर्यावरण के बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है। 39 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, कम उपयोगी, रिड्यूस, ठीक है ना, कम उपयोगी, इसका सबसे पहला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 40वां प्रश्न में कह रहा है, चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था, ठीक है ना, चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था। तो 40 का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 40 पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, बाकी कितना सही हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।